फॉर्मूले हैं हमारे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स। ये बता दिया था क्या फॉर्मूला? सेम कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, शायद आई थिंक मैं बता चुका था ये वाले फॉर्मूले भी। tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, है ना, बताए थे ना। यहाँ पे x क्या चीज है? व्हाट इज x हियर? x इज अ वैल्यू, ठीक है। इन दिस केस x इज बिलोंग्स टू -1 to 1, and also in this case x belongs to -1 and 1, ठीक है, बिकॉज cos x के लिए -1 और 1 की जगह, बट इन केस ऑफ tan x इट x बिलोंग्स टू -infinity टू +infinity, ठीक है। मैंने बताया थी ये चीज की वैल्यू होती है, ठीक है। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन अ क्वेश्चन, इवैल्यूएट secant square tan inverse 2 plus cosec square cot inverse 3, ठीक है। वी हैव टू इवैल्यूएट secant square tan inverse 2 plus cosec square cot inverse 3। इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करेंगे? बेसिकली वी विल राइट दैट secant square tan inverse 2। पहले इस tan inverse 2 को हम किसी तरह secant inverse में कन्वर्ट कर लें। वी विल राइट दैट secant ऑफ tan inverse 2 का होल स्क्वायर लिख दें से, और इसको लिख दें cosec ऑफ cot इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। अब इतने पोर्शन को मैं x कंसीडर कर लेता हूं। आई विल कंसीडर इट एज x। बेटा सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं सीकेंट थीटा होल स्क्वायर लिखता हूं ना। थीटा है, एंगल है ना वो बेसिकली, तो इसको मैंने x कंसीडर कर लिया। लेट अस सपोज x इज इक्वल टू sec ऑफ tan इनवर्स 2। अब इस tan इनवर्स को मेरे को साइन sec इनवर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर sec के साथ sec इनवर्स होगा तो मैं डायरेक्टली उसको कैंसिल आउट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का तो कोई चक्कर है ही नहीं। डायरेक्टली sec, अगर यहाँ sec इनवर्स आ गया तो हमारा काम बन जाएगा। तो व्हाट वी राइट दैट हियर? विल राइट हियर tan इनवर्स 2। tan इनवर्स 2 का मैंने चेंज करने का मेथड बताया ना, रफली हम राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। इट इज राइट लाइक दिस, tan थीटा कितना हो गया? 2, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज हियर? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, दैट इज √5। तो आई कैन राइट एज x इक्वल टू sec ऑफ sec इनवर्स, sec क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, √5 अपॉन 1। I will write it as x will be equal to √5। Is it clear? ठीक है। नाउ y के पास आते हैं। ये y था मेरा, तो लेट y इज इक्वल टू cosec ऑफ cot इनवर्स 3। तो cot इनवर्स, cot के केस में क्या होता है हमारे पास? cot थीटा होता है हमारा क्या? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 3 और 1, तो इट बिकम्स 9 प्लस 1, दैट इज √10। तो वील राइट दैट y इज इक्वल टू cosec ऑफ cosec इनवर्स क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, √10 अपॉन 1, दैट इज y इक्वल टू √10, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन डिमांड्स, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हमसे कि वी हैव टू फाइंड आउट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो वी राइट नाउ sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 will be equal to x square plus y square, that is √5 square plus √10 का square, that is 5 plus 10 equal to 15. This is your answer.
ओके, हटा दें, नोटेड। नो, नेक्स्ट इज, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे को, प्रूव दैट, दो पार्ट्स हैं, एक क्वेश्चन मैं कर दूंगा, एक आप लोग अपने आप कर लेना। साइन ऑफ कॉट इनवर्स cos of tan inverse x equal to अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, we'll write like this. You have to prove this. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मेरा ये अंदर वाला पार्ट है ना, इतना cos ऑफ tan इनवर्स x, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, cos ऑफ tan inverse x, same thing is here, again we will make a triangle, tan दिया हुआ तो tan इनवर्स है, tan थीटा दिया हुआ, दिस इज x अपॉन 1, x अपॉन 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, we will get here, it will be x square plus 1, तो it becomes cos of, अब मेरे को यहाँ cos इनवर्स चाहिए, तो cos थीटा होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इट बिकम्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इज इट क्लियर, cos से cos इनवर्स हट गया। ठीक है, नाउ अवर क्वेश्चन बिकम्स, साइन ऑफ कॉट इनवर्स, और इस पूरे की जगह कॉट ऑफ tan इनवर्स एक्स की जगह लिख दूं मैं 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये फिर से बाहर टेक्नोमेट्री, अंदर इनवर्स टेक्नोमेट्री, तो हम डायरेक्टली फिर दोबारा से ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस मेरा 1 हो गया और परपेंडिकुलर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, हाइपोटेन्यूज कितना जाएगा, इसका स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसका स्क्वायर प्लस 1 का होल अंडर रूट, दैट इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हमें साइन, यहाँ साइन इनवर्स चाहिए कॉट है, तो साइन इनवर्स बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो इट विल बी साइन ऑफ साइन इनवर्स परपेंडिकुलर, दैट इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल गेट हियर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू आर एच एस, आर एच एस भी हमारे को यही था। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग अपने आप सॉल्व करना, इसी का सेकंड पार्ट, cos ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ cot इनवर्स x इक्वल टू सेम थिंग इज हियर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, डू योर सेल्फ।
ठीक है, दिख रहा है ना सबको, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास। हाँ जी बेटा, होमवर्क में करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला है, उसमें फर्स्ट आता है हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। अगर हम साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को ऐड कर दें, ये दोनों अगर सेम वैल्यूज हैं, तो इट विल ऑलवेज गिव्स अस पाई बाय टू। सेम इसी तरीके से tan inverse x plus cot inverse x is also pi by 2. And the third part is cosec inverse x plus secant inverse x equal to pi by 2. ठीक है, आई विल शो यू कि हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है, ओनली वन पार्ट आई विल सॉल्व फॉर यू। ठीक है, रिमेनिंग यू कैन प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, नोटेड। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट था मेरा सबसे इंपॉर्टेंट वाला, जो कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। दिस इज टू प्रूव। ठीक है, प्रूफ। लेट साइन इनवर्स एक्स इज ऑलवेज एन एंगल, तो इसको मैंने कंसीडर कर लिया, लेट इट बी थीटा। तो व्हाट इज एक्स? एक्स विल बी इक्वल टू साइन थीटा। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड, in place of sin theta, can I write it as cos 90 minus theta? Because I know that cos 90 minus theta is sin theta, तो sin theta को I can write it as cos 90 minus theta, cos pi by 2 minus theta. Now this cos goes to left side, so it becomes cos inverse x equal to pi by 2 minus theta. ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसा हम, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। नाउ इन प्लेस ऑफ थीटा कैन आई राइट साइन इनवर्स एक्स? So it implies cos inverse x equal to pi by 2 minus sin inverse x, and this sin inverse x goes again on left side, so it becomes sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2, hence proved. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडेंटिटी हमें एक तो यही वाली आइडेंटिटी याद रखनी चाहिए, टू सब आइडेंटिटी। जैसे आपका था ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो on the basis of that we will form two more identities. One is 1 minus sin square theta is equal to cos square theta, and 1 minus cos square theta is equal to sin square theta. कर लेते ना हम फॉर्म। तो इन द ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट एक तो साइन, कौन सा थीटा हमने लेट किया था ना, ये रहा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये हमारी फर्स्ट, ठीक है, ए पार्ट है इसका। इसी का बी पार्ट, अगर मैं cos इनवर्स x को राइट साइड पे ले जाऊं तो आई विल राइट sin इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x। दिस इज अनदर कि अगर हमारे पास कहीं पे पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x लिखा हुआ, तो वी कैन राइट इट एज sin इनवर्स x। एंड अगेन सी पार्ट कि अगर कहीं पे हमारे पास पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x लिखा हुआ, तो वी कैन राइट इट एज cos इनवर्स x। या cos इनवर्स x को हम पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x भी लिख सकते हैं। सेम थिंग इज हियर। ओके, रिमेंबर ये दोनों पार्ट याद रखना, काम आते हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, सेम फॉर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x में भी होगा ऐसे ही, और cosec इनवर्स x प्लस secant इनवर्स x में भी यही चीज होगी। ओके, वी विल डू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं।
हाँ जी, आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन इज if sine of sine inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equal to 1 है, then find the value of x. This is the question. Sine of sine inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equal to 1, then prove that, find the value of x. ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइन को लेफ्ट टू राइट मूव कर देंगे, जो सबसे शुरू में साइन लिखा हो ना इसको, तो ये साइन वहां जाके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा. तो आई कैन राइट इट एज साइन इनवर्स 1 by 5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1. नाउ आपको साइन इनवर्स 1 by 5 इसकी वैल्यू पता है, साइन के लिए 1 by 5 कब होती है, नहीं पता. और साइन इनवर्स 1 कब होती है 1, ये पता है क्या, साइन थीटा की वैल्यू कब 1 होती है, नहीं पता. 90 पे, तो 90 को लिख देते हैं पाई बाय 2. तो दिस इज एन एंगल, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2. नाउ वी विल मूव दिस cos इनवर्स x ऑन राइट हैंड साइड. साइन इनवर्स 1 by 5 इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x. तो पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x क्या हो जाएगा, अभी बताया था ना ऊपर फॉर्मूला, देखो ये पाई बाय 2 माइनस, देखो ये पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. तो आई कैन राइट इट एज साइन इनवर्स x. तो x फाइंड आउट करना है, तो x के लिए साइन इधर आ जाएगा, तो इट बिकम्स साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 by 5. और अभी हमने क्या था, बाहर टिग्नोमेट्रिक अंदर इनवर्स टिग्नोमेट्रिक, तो ये दोनों तो एक दूसरे से कट जाएंगे अगर सेम है तो x इक्वल टू 1 by 5. दिस इज योर आंसर. ठीक है, इज इट क्लियर, नाउ प्रोसीड फॉर फर्दर. One more question is given in miscellaneous exercise. This is an important question. Question number 16. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, एग्जाम में कभी कभी इस क्वेश्चन को 6 मार्क्स में दे देते हैं. ठीक है, आप जब मिसलेनियस एक्सरसाइज देखोगे ना, तो आपको लगेगा ये तो 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है, बट इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. ओके, योर क्वेश्चन इज find the value of x such that sin inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x equal to pi by 2. Find x. हाँ जी, देखो अब इसको कैसे करेंगे हम. हमने क्या किया, सबसे पहले 2 साइन वर्स एक्स को पाई बाय 2 के राइट हैंड साइड पे, हमें प्रूव नहीं करना, हमें एक्स फाइंड आउट करना है, प्रूव नहीं करना. रिमेंबर दिस थिंग, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. तो विल राइट दैट साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम. ठीक है, अब ये साइन इनवर्स राइट साइड पे चलाएगा, तो इट बिकम्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स. ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल. आप देखो यहां ध्यान से,
जो साइन इनवर्स एक्स है ये एंगल है या वैल्यू है? भाई जो भी साइन, नहीं, जब भी इनवर्स लग गया तो इसका मतलब ये पूरा एंगल है साइन इनवर्स का, पूरा साइन इनवर्स एक्स, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंगल को तो एंगल ही रहेगा। तो मान लो ये थोड़ी देर के लिए मैं थीटा कंसीडर कर लूं तो इट लुक्स लाइक साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? क्लास 11th में पढ़ा है ना, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। और थीटा क्या है मेरे पास? थीटा है मेरे पास 2 साइन इनवर्स एक्स। इट इज ट्रीटेड एज थीटा। ओके। अब मेरे को ये साइन इनवर्स एक्स के को हटाना है यहां से, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मेरे को। तो मैंने क्या किया, लेट कर लिया, लेट अस सपोज साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना गया? साइन थीटा। तो वट एवर इक्वेशन बिकम, ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 हो गई हमारे पास, क्या हो गई बोलो अब मेरे को क्या आना चाहिए यहां पर? 1 माइनस एक्स के प्लेस पे क्या लिख दूं? साइन थीटा विल बी इक्वल टू कॉस 2 थीटा। लिख सकता हूं ऐसा? लिख दो ना ऐसा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। नाउ अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला मेरे को यहां अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को साइन थीटा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो मेरे को साइन थीटा के लिए निकालनी है। तो cos 2 थीटा का साइन की फॉर्म में फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है याद है क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूले हैं ये। अब इस में क्या करते हैं हम, साइन थीटा की जगह एक्स पुट कर देते हैं, बिकॉज साइन थीटा तो मेरा एक्स था, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। इसको सबको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो इट बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इट इंप्लाइज आइदर x इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2। क्लियर है ये चीज? तो x के लिए तो 0 हो सकती है या 1/2 हो जाती है। ठीक है, अब जब भी आपके पास दो आंसर्स आए, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, इक्वेशंस को सॉल्व करता हूं, तो यू हैव टू वेरीफाई क्या ये दोनों आंसर्स हमारी ओरिजिनल इक्वेशन, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या। तो हम ओरिजिनल क्वेश्चन में ये दोनों एक एक करके पुट करके चेक करते हैं। तो पहला मेरे पास था x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 अगर मैं यहां पुट करूंगा तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 होता है वो पाई बाय 2 होता है, तो इट इज माइनस पाई बाय 2, बट मेरा आरएचएस तो प्लस पाई बाय 2 है। तो ये जो x इक्वल टू 0 इट डज नॉट सेटिस्फाई अवर इक्वेशन। ठीक है, एक बार 1/2 भी पुट करके देख लेते हैं। तो अगर x इक्वल टू 1/2 पुट करोगे दैट बिकम्स साइन वर्स 1 माइनस 1/2, दैट इज 1 साइन वर्स 1/2 माइनस 2 साइन वर्स 1/2। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई, पहले x इक्वल टू 0 दोबारा से पुट करते हैं। x इक्वल टू 0 अगर हम पुट करेंगे तो साइन वर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 आएगा, तो दैट इज साइन वर्स 1 माइनस साइन वर्स 0। तो साइन वर्स 0 तो 0 होता है, साइन वर्स 1 पाई बाय 2 होता है, तो इट इज सेटिस्फाइड। बट x इक्वल टू 1/2 डज नॉट सेटिस्फाई, तो इट does not satisfy our question। ठीक है, तो therefore x equal to 0, therefore x equal to 0 is the answer only। ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है ये कई बार, बच्चे फिर सिर्फ दोनों आंसर लिख के आते हैं, 2 नंबर इसी वजह से कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, ओनली आंसर इज x इक्वल टू 0। ओके,
नोटेड? चलो नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलेज और बता रहा हूं मैं आपको। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इसके हमारे को दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक होगा हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई, एक्स और वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 होगा, ठीक है। और दूसरा का माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। इज इट क्लियर? सॉरी माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस पाई होगा। इट इज पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सेकेंड फॉर्मूला है हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसके लिए भी हम दो फॉर्मूले पढ़ेंगे। एक होगा हमारा सेम tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1, एंड सेकेंड इज पाई प्लस tan इनवर्स x minus y upon 1 plus xy if xy is less than minus 1। ठीक है। थर्ड होगा हमारा 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x को हम ब्रेक करके देखो इस तरीके से लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल गेट दैट फॉर्मूला tan इनवर्स x plus x that is 2x upon 1 minus x square if x square is less than 1, that is mod x is less than 1, and other is pi plus tan inverse 2x upon 1 minus x square if mod x is greater than 1। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, ये वाले फॉर्मूले अब जो नेक्स्ट लिख रहा हूँ बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, हमारे इन सारे फॉर्मूले से हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं नॉर्मली एनसीईआरटी है। फिर भी लिख रहा हूं मैं साइन इनवर्स एक्स, ये एनसीईआरटी में गिवन भी नहीं है फॉर्मूला। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इट विल बी साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह फिफ्थ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, इट विल बी साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट cos इनवर्स x plus cos इनवर्स y, it will be cos इनवर्स xy minus root 1 minus x square into root 1 minus y square।
and the last cos inverse x minus cos inverse y is equal to cos inverse xy plus root 1 minus x square into root 1 minus y square. रिमेंबर वन थिंग कि साइन वर्स एक्स प्लस, इसमें जब प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, माइनस है, बट कॉस में अगर प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आ जाएगा. ओके, ये लास्ट फॉर्मूले एज पर एनसीईआरटी सीबीएसई रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है, आप इन फॉर्मूलेस को लगा के क्वेश्चन सॉल्व करें तो भी गलत नहीं है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जितने भी एनसीईआरटी के वो सारे ऊपर के फॉर्मूले से, इवन इन फॉर्म में भी दिया होगा तो भी वो उन फॉर्मूले से कन्वर्ट कर देंगे हम. नाउ द क्वेश्चन इज प्रूव दैट cos inverse 12/13 plus sin inverse 3/5 is equal to sin inverse 56/65. हाँ जी, इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट वे क्या होता है भाई, या तो मैं इसे cos इनवर्स में कन्वर्ट करूं, तब मैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकता हूं, या इसे sin इनवर्स में कन्वर्ट करूं, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकता हूं. लेकिन उन दोनों फॉर्मूलों से भी बेहतर हमारे लिए यह है कि हम क्या करें, इन सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दें. tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू x कंसिडर कर लिया मैंने. दैट इंप्लाइज cos x will be equal to 12/13. Now I will make a triangle. 12/13 मतलब it will be base upon hypotenuse, that is 12, it is 13. तो can you tell me what is the perpendicular right triangle में क्या आना चाहिए, पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13 का, तो इट विल बी 5. तो मेरे को चाहिए tan इनवर्स, दैट इंप्लाइज tan x जो हो गया वो हो गया मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 5/12. तो x विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 5/12. इज इट क्लियर. नाउ सेकंड करते हैं, लेट साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू y कंसिडर कर लिया मैंने, दैट इंप्लाइज साइन y इक्वल टू 3/5. फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं. यू नो दैट 3, 4, 5 का पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है. 3 मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और 5 क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया. 3 और 5 तो मिल गए, ये 4 होगा. 3, 4, 5 का. नाउ वी विल मेक इट एज, इट इंप्लाइज हमें चाहिए tan y, क्योंकि tan इनवर्स में कन्वर्ट करना, तो 3/4, एंड y विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 3/4. ठीक है, y की वैल्यू आ गई मेरे पास. ओके, ये मेरे पास x की वैल्यूज थी. और एक और था मेरे पास, वो भी tan में नहीं था, वो भी जो RHS वाला पार्ट था वो साइन में था, तो उसे फिर से tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसे भी हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं. लेट साइन इनवर्स कितना है ना, 56/65 इक्वल टू z. दैट इंप्लाइज साइन z विल बी इक्वल टू 56/65. ट्रायंगल बनाया हमने, ठीक है, 56 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस. ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करके निकालो क्या आना चाहिए. आप भी निकालो, मैं भी निकाल रहा हूं. It's 56.
कितना आया किसी का? इट विल बी 33। ठीक है, पाइथागोरन थ्योरम लगाओगे ना तो आ जाएगा। इट इम्प्लाइज tan z will be equal to 56 upon 33. So it implies z will be equal to tan inverse 56 by 33. ठीक है, now our question become, now question become, क्या हो गया मेरा क्वेश्चन? tan inverse 5 by 12 plus tan inverse 3 by 4 equal to tan inverse 56 by 33. ठीक है, ये प्रूव करना है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। एलएचएस हो गया मेरे पास, LHS is tan inverse 5 by 12 plus tan inverse 3 by 4। तो इसमें tan inverse x plus tan inverse y का फॉर्मूला रहेगा, लेकिन tan inverse x plus tan inverse y लगाने से पहले आप रफली अपने पास चेक कर लो x इंटू वाई क्या आएगा। x इंटू वाई 5 by 12 इंटू 3 by 4 दैट इज 15 by 48। ये 1 से बड़ा है छोटा है? हमें 1 से कंपेयर करना होता है ना। अगर आप फॉर्मूला देखोगे, आपका फॉर्मूला था tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy if xy is less than 1, तो which is less than 1 है। तो डायरेक्टली इसको लिख दूं मैं tan इनवर्स x plus y 5 by 12 plus 3 by 4 upon 1 minus 5 by 12 into 3 by 4। एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर एलसीएम आएगा 48 20 प्लस 36, नीचे भी एलसीएम 48 आ जाएगा 48 minus 15, so it becomes 48 and 48 get cancelled, that is tan inverse 56 upon 33, which is equal to RHS, hence proved. Okay, next one more question which is an important example. This is example number 11 of your NCERT, important example है। ठीक है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन भी। क्वेश्चन इज शो दैट sin inverse 12 upon 13 plus cos inverse 4 by 5 plus tan inverse 63 by 16 equal to pi। ठीक है,
जिस मेथड से मैं कर रहा हूँ उस मेथड वो मेथड बुक में नहीं दिया हुआ। आप बुक वाला मेथड भी आप कर सकते हो, समझ सकते हो उसको समझना चाहो तो। अदरवाइज मेरा जो मेथड है वो कंपैरेटिवली बहुत ईजी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबको 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो लास्ट ऑफ द 10 में ऑलरेडी है, इन दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। दोनों को 10 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने लेट कर लिया कि लेट साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू एक्स एंड cos inverse 4/5 equal to y. So it becomes sin x equal to 12/13. ट्रायंगल बना लेंगे 12, 13, it will be 5. That implies tan x equal to 12/5 and x equal to tan inverse 12/5. अगेन इधर cos y equal to 4/5, फिर से ट्रायंगल बनाएंगे हम यहाँ पर भी। 4/5 is this, तो this become 3. So tan y equal to 3/4 and y will be equal to tan inverse 3/4. Okay, now question becomes, हमारा क्वेश्चन है वो क्या हो गया, x that is sin inverse 12/13 के प्लेस पे हम लिख देंगे tan inverse 12/5, tan inverse 12/5 प्लस tan inverse 3/4 प्लस tan inverse 63/16 इक्वल टू पाई। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हम इसमें LHS ले लेते हैं। tan inverse 12/5 प्लस tan inverse 3/4 प्लस tan inverse 63/16, इतने पोर्शन को ले लेते हैं हम, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। कोई भी दो ले सकते हो, आपकी चॉइस है, तीनों में प्लस है, इन दोनों को भी ले सकते हो, इन दोनों को भी ले सकते हो, फर्स्ट और थर्ड को भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए सबसे पहले आप x और y का प्रोडक्ट चेक करोगे रफली। अगर मैं रफली प्रोडक्ट चेक करूं रफ में एक्स वाई दैट इज 12/5 into 3/4, 4 3s are 12, that is 9/5 which is ग्रेटर देन 1। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो मैंने बोला था आपको क्या लिखना है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना। इज इट क्लियर? तो इट बिकम्स, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, इट बिकम्स पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16 विच इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम लोगे 20, 48 प्लस 15 अपॉन नीचे भी एलसीएम मैंने 20 ले लिया, 20 माइनस 36, ट्वेंटी एंड 20 get cancelled, so it becomes pi plus tan inverse 63 upon 20 minus 36 is minus 16 plus tan inverse 63 upon 16, so it looks like tan inverse minus x की तरह शेड होगा ना, तो tan inverse minus x is equal to minus tan inverse x किया था हमने शुरू में, तो पाई माइनस tan inverse 63 upon 16 प्लस tan inverse 63 upon 16, ये कैंसिल आउट हो गए हमारे, so it becomes pi which is equal to RHS।